एपिसोड टाइटल बेटे की सच्चाई। हेलो दोस्तों, यह स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ही सॉन्ग की मॉम साफ सफाई करते करते उन्हें बहुत सारे नाखून दिखते हैं और एक लड़की की किडनैपिंग की फोटो भी दिखती है और यह देखकर वह डर जाती है। तो वह उस कमरे से नीचे उतरती है और चाकू से अपना हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी उसे अपना बेटा दिखता है ही सॉन्ग, जो कि खुदाई कर रहा होता है और उसे ऐसे देखकर उसकी मम्मी चौंक जाती है। फिर वह योंगसू को देखती है और उसे ही सॉन्ग दफना रहा होता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है ही सॉन्ग, तो वह कहता है माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, वो मेरे कार के सामने अचानक से आ गया था और पापा ने भी कॉल नहीं उठाया। वो कहती है कि तो क्या तुम इसे यहीं पर ही दफना रहे हो? ही सॉन्ग कहता है कि तो मैं अभी और क्या कर सकता हूँ, और वह उसे दफनाने लगता है। तो पीछे से ही सॉन्ग की मॉम ही सॉन्ग को चाकू मार देती है। तो ऐसे में ही सॉन्ग चौंक जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसे मारने के बाद उसकी मॉम रोने लगती है। यहाँ पर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ही सॉन्ग कहता है कि 1 और 2। फिर वह अपने हाथों से मेड के मुंह को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हारा भी नंबर जोड़ दूं? क्या तुम्हें सच में होठ पढ़ने नहीं आते? क्योंकि कुछ लोगों को सीक्रेट पता होता है। क्या तुमने कभी हमारी फैमिली के बारे में किसी को बताया? तो यहाँ पर वह ना में सर हिलाती है। तो वह कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और यहाँ पर मिस्टर बेक ही सॉन्ग की मॉम को बताते हैं कि एक्सीडेंट से पहले योंगसू हेसू से मिलने जा रहा था ताकि वह उसे मार सके। और डिटेक्टिव चोई योंगसू के घर आते हैं और कहता है कि मैं तुमसे थोड़े सवाल पूछूंगा और उनके सही सही आंसर देना। तो क्या तुम डोमिंगसुक को जानते हो? वह कहता है कि नहीं। यहाँ पर हेसू कहती है कि मुझे जीवन के पास जाना होगा। मुजिन कहता है कि ऐसे तो तुम अरेस्ट हो सकती हो। हेसू कहती है कि योंगसू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और गांव वालों के टॉर्चर की वजह से योंगसू को डोमिंगसुक का भूत दिखने लगा और वह भी उसे अपने जैसा बनाना चाहता है। और यहाँ पर डिटेक्टिव चोई कहते हैं कि तुमने विलेज के आदमी को क्यों मारा? योंगसू कहता है कि हाँ उसे मैंने मारा था। तो डिटेक्टिव चोई योंगसू को वॉइस रिकॉर्डर देकर बाहर चले जाते हैं। असल में उनको देखना था कि योंगसू कैसा है। तो जीवन बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे ही जा रहे हो? मिस्टर चोई कहते हैं कि क्यों, मुझे नाश्ता करने के लिए रुकना है। कहने का मतलब यह है कि योंगसू और उसकी बहन ने बहुत झेला है। मुझे पता है कि वह बहुत तकलीफ में है और मुझे उसके घाव को खरीदना नहीं है, तो जो हुआ सो हुआ। फिर यहाँ पर जीवन योंगसू के पास जाती है और कहते हैं कि डिटेक्टिव चोई की नजरों में तुम बुरे नहीं हो और बाकी की बातें बताती है। फिर योंगसू यूना से मिलने जाता है और यहाँ पर योंगसू भावुक हो जाता है। फिर वह यूना को बाल मंदिर छोड़ने जाता है। फिर यहाँ पर जीवन को कॉल आता है। तो डिटेक्टिव चोई कहता है कि अभी तक ये केस खत्म नहीं हुआ है, तुम केस को आधा छोड़कर इस्तीफा नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर जीवन वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि संग चोल हॉस्पिटल से भाग गया है। बाद में यहाँ पर डिटेक्टिव चोई को योंगसू का कॉल आता है और वह उन्हें बाहर बुलाता है। योंगसू कहता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और यह बात जीवन को पता ना चले। तो डिटेक्टिव चोई हाँ कहता है और यहाँ पर न्यूज भी आ जाती है कि संग चोल फरार हो गया है। यहाँ पर ही सॉन्ग भी यह न्यूज देख रहा होता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि मम्मा कभी न कभी योंगसू को पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उसकी माँ कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुजिन हेसू से कहता है कि वह जल्दी ही योंगसू को ढूंढ लेगा और वह बार बार योंगसू के पास जाने की बात न करे। फिर वह उसे टैक्सी में बिठाकर भेज देता है। यहाँ पर योंगसू मिस्टर चोई से बात करता है। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे पता है कि वह कौन है। उसके खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है और उसे मुझे मारने के बाद फायदा होगा। यहाँ पर हेसू जीवन को सच बताने के लिए जाती है। तभी मुजिन हेसू को कॉल करता है। मुजिन कहता है कि तुम कहाँ पर हो? हेसू कहती है कि मैं जीवन को सच बताने के लिए जा रही हूँ। यह बोलकर वह फोन कट कर देती है। फिर वह जाने लगती है। यहाँ पर वे लोग केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हेसू आ जाती है। तो जीवन कहती है कि ये मेरी क्लाइंट है और उसे अपने साथ टेरेस पर ले जाती है। हेसू वहाँ पर सब कुछ बता देती है। तो जीवन कहती है कि अभी इसका कोई फायदा नहीं, योंगसू तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो तुम उसी बोझ के साथ रहो। यहाँ पर वह आदमी डॉक्टर बेग को कॉल करके कहता है कि मैं उस आदमी को मार सकता हूँ और पैसे तैयार रखना। यहाँ पर योंगसू भी डॉक्टर बेग को कॉल करता है और कहता है कि मैं कई बार जा रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपए दे देना। और वह जहाँ पर जा रहा है वहाँ का एड्रेस देता है। तो डॉक्टर बेग कहता है ठीक है। यहाँ पर मुजिन घबराते हुए योंगसू के पास आता है। हेसू जीवन को सब कुछ बताने वाली है, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तो वह उसे नेकलेस फेंक कर देता है और वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें ये नेकलेस याद होगी। तो यहाँ पर मुजिन हेसू के पास जाता है और उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है कि अगली बार इसे अच्छे से फेंकना ताकि ये मुझे न मिले। और कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता हूँ। यहाँ पर ही सॉन्ग को उसके पापा कहते हैं कि योंगसू एक ट्रिप पे जा रहा है और उसे मारने के लिए मैंने प्लानिंग बनाई है। यह बात वह मेड सुन लेती है। तो ही सॉन्ग को पता चल जाता है कि वह मेड है। ही सॉन्ग कहता है कि पापा क्या वह मेड सच में होठ नहीं पड़ सकती? तो उसके पापा कहता है कि हाँ। यहाँ पर जीवन इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि योंगसू को कोई मारने वाला है। तो वो भागकर योंगसू को कॉल करने जाती है।
तो मिस्टर चोई कहता है कि रुक जाओ, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। जीवन कहती है कि क्या, तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है कि ह्योंगसू ने मना किया था, वो नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। फिर यहाँ पर हेसू ह्योंगसू से कहती है कि मुझे डॉक्टर बेग पर शक है। फिर यहाँ पर मेड रिजाइन मांगती है। फिर वह यहाँ पर चिट्ठी में लिख कर देती है उसे उनके बारे में सब कुछ पता है और उसे अभी ज्यादा उनके पास नहीं रहना, और वह जाने के बाद मुंह बंद करने के लिए पैसे की मांग करती है। यहाँ पर ह्योंगसू जीवन का वेट करता है। फिर वहाँ पर जीवन भी आ जाती है। वे दोनों बातें करते हुए जाते हैं। फिर जीवन कहती है कि मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर वह रोने लगती है, इसलिए ह्योंगसू उसे हक करता है। यहाँ पर वह मेड जाने लगती है तो हीसोंग की मम्मी उसे रोकती है, तो वह मेड उसे साइड करती है। तो यहाँ पर हीसोंग की मॉम को टेबल से सर पर लग जाती है और यह सब हीसोंग देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि मेड को सब कुछ पता है। यहाँ पर वह अपने पैरों के बल पर खड़ा हो जाता है। यह देखने के बाद वह मेड भागने की कोशिश करती है, पर हीसोंग उसे पकड़ लेता है और वह उसी के दुपट्टे से उसका गला दबा देता है और यहाँ पर वह मर जाती है। हीसोंग की मॉम यह सब कुछ देख लेती है। फिर वह डॉक्टर बेग को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। तो हीसोंग अपने माँ के हाथ में से वह फोन ले लेता है और कहता है कि पापा सब कुछ ठीक है। फिर यहाँ पर हीसोंग के पापा घर आ जाते हैं और वे लाश को देखकर डर जाते हैं। तो वे उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? हीसोंग की माँ कहती है कि उस मेड को सब सच पता था और कहती है कि इसे जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। हीसोंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर ह्योंगसू जीवन को कहता है कि मुझे मिस्टर बेग पर शक है और आज रात हम दोनों उनके घर जाएंगे। यहाँ पर मिस्टर बेग और हीसोंग लाश को ठिकाने लगाते हैं। तभी यहाँ पर ह्योंगसू और जीवन डॉक्टर बेग के घर आ जाते हैं। यह देखकर हीसोंग घबरा जाता है। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।